तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द हिमालयन बॉय। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पहला चैप्टर रेशनल नंबर या नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया क्लास 9 का, और अब हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर में मैं आपको बेसिक डेफिनेशंस बताने वाला हूँ, कुछ टर्म्स बताने वाला हूँ, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्या है, उसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे अलग अलग टर्म्स इसके, उसके बाद मोनोमियल, बाइनोमियल, ये सब चीज़ें जानेंगे कि ये है क्या। उसके बाद हम ये जानेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हमको ये पता लगेगा कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है एक पॉलिनोमियल का, अलग अलग तरीके कौन कौन से हैं फैक्टराइजेशन करने के, रिमाइंडर मेथड, फैक्टर मेथड, अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम हिट एंड ट्रायल फार्मूला भी पढ़ेंगे। उसके अलावा जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेज में एक फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं वाला पढ़ा है, वो भी हम यहाँ पे आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जल्दी से पॉलिनोमियल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि पॉलिनोमियल को हम दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देते हैं। पॉली यानी कि मोर देन वन, जब भी एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू टर्म्स कहीं भी होंगी तो वो पॉली हो जाएगा। और नॉमियल मतलब एक्सप्रेशन यानी कि टर्म्स। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि मैं लिख रहा हूँ 3x² + 2x + 2, तो आप देख सकते हैं इसमें दो से ज़्यादा टर्म है, 1 2 3 तीन टर्म्स हैं, और ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन बना रहा है। तो ये जो है ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एक्सप्रेशन जो है हमारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, दो टर्म वाला भी पॉलिनोमियल हो सकता है। तो ये जो है ये हमारी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो मैं इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जो वैरी कर सकता है। मैं एक बार यहाँ पे वेरिएबल की डेफिनेशन लिख देता हूँ। वेरिएबल इट इज़ ए टर्म विच कैन वैरी और चेंज, या वो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने x लिखा है, अब मुझे x पता नहीं है कि 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, -1 है, -2 है। इसका मतलब इसकी कुछ वैल्यू निकलेगी। तो इसका मतलब क्या है? ये वैरी या चेंज हो सकता है। हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है ना। तो ऐसी कोई भी टर्म जो वैरी या चेंज होती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद अगर मैं टर्म की बात करूँ तो ये इंडिविजुअली हर एक जो है ये टर्म ही है। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये +2 भी एक टर्म है। ऐसे करके ये जो अगर इनको हम सेपरेटली लिखें तो ये टर्म हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट चीज़, वो है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये 3x² + 2x + 2 ये हमारी टर्म है ना। तो मैं अगर इसमें कहूं कि x² का कोएफिशिएंट क्या है तो 3 होगा x² का कोएफिशिएंट। यानी कि हमारी जो कोएफिशिएंट की डेफिनेशन आई वो क्या आई कि मल्टीपल ऑफ अ वेरिएबल, जो किसी वेरिएबल का मल्टीपल होगा वो क्या होगा? वो कोएफिशिएंट होगा। यानी कि ऐसी कोई वैल्यू जिससे कि हम किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें। जैसे x² का यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 हो गया, x का 2 हो गया, तो इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। उसके अलावा अब क्या आता है इसमें नेक्स्ट? कोएफिशिएंट पढ़ लिया, टर्म्स पढ़ लिया, और पॉलिनोमियल पढ़ लिया, वन वेरिएबल पढ़ लिया। अब आ गया डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री की भी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। डिग्री भी बहुत आसान है। तो डिग्री की जो डेफिनेशन होगी वो होगी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, जो भी हम उसे कहें। यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वही, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी। यानी कि इस पॉलिनोमियल में हम देख सकते हैं कि 3x² + 2x + 2 हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री है x², यानी कि x की हाईएस्ट पावर 2 है। तो जो यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़
जो है ये कॉमन चीज़ें ही हमेशा याद रखनी है हमें कि जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होगी वो 0 हो जाएगी। अब इसमें एक और चीज़ आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है कि मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ, डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ, डिग्री ऑफ आ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अब इसके कहने का क्या मतलब है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, इसका मतलब, और वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि x y z t कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो मैं अगर ऐसे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू लिखूं तो मैं 3 को भी पॉलिनोमियल कह सकता हूँ, √2 को भी कह सकता हूँ, और इसके अलावा मैं 4 को भी कह सकता हूँ, या 4 + √2 कोई भी मैं ले लूँ। तो ये सारे के सारे जो है इनको अगर मैं पॉलिनोमियल की तरह डिस्क्राइब करूँ तो मेरे को अब क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ पे डिग्री निकालनी है इसकी। तो हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि किसी की भी अगर पावर 0 होती है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम 1 लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस 3 को 3x की पावर 0 लिख दूँ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ 3 × x की पावर 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, तो 3 ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब जहाँ पे कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो वहाँ पे जो उसकी डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, उसको हम 3 को 3x की पावर 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 3x की पावर 0 3 है, तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी होगी, x की जो हाईएस्ट पावर है, x की हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है, 0 है। तो यानी कि डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत इजी है, जब कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बस हमें सोचना है कि किसी चीज़ को हम पॉलिनोमियल कैसे बनाएं, हमें सोचना है कि डिग्री क्या है, हमें सोचना है कि मेथड क्या होगा हमारा सॉल्व करने का, हिट एंड ट्रायल भी लगाना पड़ेगा, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, और हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन सीखनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। अब अगर मैं एक्सरसाइज 2.1 पे आऊँ, आई होप आपने ये नोट कर लिया है, और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बोला कि 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स में पॉलिनोमियल होता है, और मैं 3 को पॉलिनोमियल कह रहा हूँ, √2 को कह रहा हूँ। तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 0 होता है, +0 +0 +0 करते जाओ तो ये अपने आप ही पॉलिनोमियल हो जाएगा। यानी कि 1 से ज़्यादा टर्म है, 0 की कोई वैल्यू तो है नहीं, ऐड करो माइनस करो, तो इसलिए सब चीज़ों को हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पे एक ही टर्म है या 2 से कम टर्म है तो वहाँ पे आप एक 0 ऐड करके उसको पॉलिनोमियल बना सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। अब हम आते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पे। पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है और कौन कौन से नहीं है। और इसने क्या दिया है, कुछ नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे 4x³ - 3x + 7, फिर इसने बोला है y² + √2, फिर इसने क्या बोला है 3√t + t√2, ऐसे करके इसने 5 एग्जाम्पल लिए हैं, y + 2/y, और फिर इसने लास्ट एग्जाम्पल जो लिया है वो है x की पावर 10 + y³ + t की पावर 50। तो मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल मौजूद हो, या x या y या z या t, कोई एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इक्वेशन में x y दोनों साथ में आ रहे हो, वो 2 वेरिएबल हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा आएंगे तो 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पहला वाला हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ x है, दूसरा वाला भी है क्योंकि इसमें सिर्फ y है, तीसरा वाला भी है क्योंकि सिर्फ t है, और चौथा वाला भी है क्योंकि सिर्फ y है, और फिफ्थ वाला जो है ये नहीं है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें x y t तीनों साथ में आ रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसने कोएफिशिएंट ऑफ x² पूछा है अगले सवाल में कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है, 2 + x² + x
दूसरा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तीसरा है पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और चौथा है √2x माइनस 1। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो पहले वाले में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो एक्स स्क्वायर जिसके आगे कोई नंबर नहीं है उसके आगे 1 है, क्योंकि अगर हम 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पे आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि माइनस का साइन भी है, तो माइनस वेरिएबल पे कैरी करने की जगह हम कांस्टेंट पे कैरी करते हैं, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो पाई अपॉन 2 हो जाएगा, और लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें x दिख ही नहीं रहा, √2x माइनस 1 लिखा है। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको लिख देते हैं 0x स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर 0x स्क्वायर मतलब किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आना है, 0x स्क्वायर मतलब 0 ही होगा, तो वहाँ पे हम 0x स्क्वायर ऐड करें ना करें एक ही बात है। हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढना है तो हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है मेरे एक माइक की बैटरी ख़त्म हो गई, इसलिए वो बार बार माइक ऑफ हो जा रहा था। मैंने माइक चेंज कर लिया, अब डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, आप क्वेश्चन कर लेना, एक एग्जाम्पल दे दूंगा इसी पार्ट में से। तो ये हम एक्सरसाइज 2.1 पे थे। तो पहले लीनियर पॉलिनोमियल, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर मतलब जहाँ पे x की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 1 होगी, x या कोई भी वेरिएबल की। तो ये हो गया पॉलिनोमियल वेयर हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। उसके बाद जो है अगला क्या है, अगला है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व भी करते हैं। तो क्वाड्रेटिक की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी पॉलिनोमियल वेयर हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, यानी कि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल होगी 2 होगी। हम कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम वहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना। इसके बाद जो है अगला हमारा है क्यूबिक। क्यूबिक की अगर मैं बात करूँ तो क्यूबिक में जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी, आप इसको, मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, आप जो है पूरा लिखना इज़ 3, यहाँ पे 3 होगी। तो अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्यू। उसके बाद अगला क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यूब। एक्स माइनस एक्स क्यूब जो होगा वो क्यूबिक होगा, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है। अगला क्वेश्चन जो है वो है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये क्या होगा, ये होगा क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है। अगला है 1 प्लस एक्स, ये लीनियर हो जाएगा क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 है। इसके बाद अगला क्या है, अगला है 3t, ये भी लीनियर होगा। इसके बाद अगला है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्वाड्रेटिक हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्या है, लास्ट है 7x क्यूब, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो बहुत आसान से चैप्टर था, बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी और हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसके बाद जो हमारा टर्म आता है वो आता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमें जो है पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने का आ रहा है। आई होप आपने ये सब लिख लिया है, आप इसको उतार लीजिए। तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ जा रहे हैं और हमें सीखना है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मैं पहले आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में हम जो वेरिएबल है उसकी जगह पे ऐसी क्या वैल्यू रखें कि वो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, तो वही उसका जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल हो जाएगा। और इसी को हम
किसी के फैक्टर भी कहते हैं कि उसके रियल रूट क्या है, रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल जो हम कहते हैं वो भी यही होता है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एनी कांस्टेंट which can be placed in place of variable of an expression to make whole expression zero। ये हो गई जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। बहुत सिंपल सा है और हमें आगे जीरोज निकालने को आएंगे, बहुत आसानी से हम निकाल लेते हैं। हम एक्सरसाइज 2.2 डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3। तो क्वेश्चन है 4x स्क्वायर है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें किस किस जगहों पे निकालनी है? x की अलग अलग वैल्यू दी है 0 पे, दूसरा दिया है x इक्वल टू -1 पे, और तीसरा दिया है x इक्वल टू 2 पे। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे ये तीन वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो x इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करूँ तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स क्या है 0 है माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमारा कितना है एक्सप्रेशन? 5 0 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 0, 5 माइनस 4 5 0 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और यहाँ पे बचा सिर्फ 3, यानी कि इसका आंसर आ गया 3। अब अगर मैं -1 रखूँ तो ये हो गया 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो जाएगा -5 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा क्योंकि हर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर प्लस होता है, और -4 इंटू 1 हो गया -4 और प्लस 3। तो ये कितना आ गया? -4 -5 -9 प्लस 3 माइनस का 6। तीसरा अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह पे 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो गया 5 2 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 और प्लस 3, यानी कि 10 प्लस 3 13 और माइनस 16 कितना आ गया? माइनस का 3 आ गया। ये हमारा आंसर आ रहा है। तो हमें यहाँ पे खाली वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल रखनी थी। उसके बाद क्या कह रहा है? फाइंड P0 P1 एंड P2। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, आपको बस 0 1 2 रखना है हर एक्सप्रेशन में वैल्यू और आंसर निकाल देना है। बहुत आसान है, आप इसको खुद कर लीजिएगा और कोई इतना टफ इसमें कुछ मुझे दिख नहीं रहा। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, इसमें जो फोर्थ वाला पार्ट है x माइनस 1 x प्लस 1, इसमें आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी a माइनस बी वाली। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख के इसको सीधे x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, जिससे कि हमारा आंसर बहुत शॉर्ट में आ जाएगा। और ये आइडेंटिटी अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आज टाइम हुआ तो आज की वीडियो में ख़त्म कर देंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो हमारा है अगला वेरीफाई कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स और नॉट। तो अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी उस हिसाब से जीरो क्या है? जिसको ऐसी वैल्यू जिसको हम x की या y की या किसी भी वेरिएबल की जगह पे रखें और वो पूरा टर्म जो है वो जीरो बन जाए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हम करके देखते हैं और बाकी क्वेश्चन जो है हम आप खुद से करिएगा। नहीं आएगा तो आप मुझे बताना, मैं करूँगा क्वेश्चन, यहाँ पर करवाऊँगा सारे के सारे क्वेश्चन, डोंट वरी। तो पहला वाला क्या है? पहला वाला कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट में ये जहाँ पे दोनों वेरिएबल हैं यही कर लेंगे, 6th वाला और एक 7th वाला भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 1 और x की वैल्यू कितनी है? -1/3। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1/3 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया -1 प्लस 1, तो ये 0 आ गया ना। तो इसका मतलब ये इसका 0 है। -1/3 इज़ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 3x प्लस 1 है, वेरीफाई हो गया। अब अगला क्या है? सेकंड थर्ड फोर्थ आप खुद से कर लेना, फिफ्थ भी मैं, सिक्स्थ बता रहा हूँ सीधे। ये एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो x है वही वेरिएबल है, बाकी सब भी हम कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे क्योंकि ये जो है ये px की फॉर्म का है। तो जो भी वेरिएबल होगा वो यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा रहेगा, p इंटू एक्स। पॉलिनोमियल किस एक्सप्रेशन का है वो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो एक्सप्रेशन होगा वो यहाँ पे लिखा होगा। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट आ गया, सिर्फ एक ही उसमें से वेरिएबल है, बाकी सब कॉन्स्टेंट है। जो वेरिएबल है वो यहाँ पे लिखा होगा एक्सप्रेशन में। और x की वैल्यू कितनी है?
m अपॉन l। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मैं x की जगह पे रख दूंगा माइनस का m अपॉन l, तो ये हो जाएगा l इंटू माइनस का m अपॉन l प्लस m। तो l से l कैंसिल, ये माइनस m प्लस m, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अगर 1 माइनस 1 करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। 2 माइनस 2 करते हैं कितना आता है, 0 ही आता है। ऐसे ये दोनों भी कांस्टेंट है, m और m दोनों की वैल्यू बराबर है, तो माइनस m प्लस m ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है 3x स्क्वायर माइनस 1, 7th वाला 3x स्क्वायर माइनस 1, और x की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 अपॉन रूट 3 करके देख लेते हैं। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें रूट आ रहा है और किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई कंफ्यूज ना हो जाए रूट देख के, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे माइनस 1 अपॉन 3 रख देते हैं, का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 3 है, सॉरी है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। कभी भी हम किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और नंबर बाहर आ जाता है। हमेशा ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये क्या है, रूट 3 क्या है, मैं यहाँ पे अलग से यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। रूट 3 का स्क्वायर है ना, रूट 3 क्या है, रूट 3 मतलब 3 की पावर 1 अपॉन 2, और बाहर क्या है, एक और 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 निकल के आ जाएगा। इसको हम एक्सपोनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं और नॉर्मली याद भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, और माइनस 1। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 आ गया 0, यानी कि ये भी 0 है इस पॉलिनोमियल का। तो इस तरह आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई नंबर 0 पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब यहाँ पे 4th वाला क्वेश्चन जो है, इसमें 0 पॉलिनोमियल निकालना है। तो ये मैं आपको 1-2 ट्राई करके बता देता हूँ, बाकी आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम रहता है और वीडियो वरना ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं एक एक क्वेश्चन बताऊँ तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 4th का पहला ये है px इक्वल टू x प्लस 5। तो अब मुझे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, यानी कि ऐसा नंबर मैं x की जगह पे रखूँ जिससे कि ये पूरे एक्सप्रेशन 0 बन जाए। तो ये पूरा एक्सप्रेशन अगर 0 बनना ही है तो मैं यहाँ पे रख ही देता हूँ इसको 0 के इक्वल। तो मैं क्या करूँगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 और ये 5 जो है ये इधर की तरफ आएगा, तो इसका साइड चेंज होने पे हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ये तो कॉमन मैथमेटिक्स से क्लास 7, 8, 6 सब में हमने पढ़ी होती है कि अगर कोई इक्वल टू के दूसरी तरफ जा रहा है तो उसका साइन अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 माइनस 5 में, यानी कि माइनस 5। तो ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया -5। ठीक है, ऐसे ही x माइनस 5 में 5 हो जाएगा, 2x प्लस 5 में आप ऐसे ही निकालते रहोगे तो ये आते रहेंगे। अब कुछ ऐसा देखता हूँ जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करे, जैसे कि 7th वाला बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, 7th वाला कह रहा है px इक्वल टू cx प्लस d। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको भी 0 के इक्वल रख देता हूँ, px वाली पूरी टर्म को। तो cx प्लस डी 0 हो गया, तो cx कितना आ जाएगा, माइनस डी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का d अपॉन सी। ठीक है, और यहाँ पे उसने कहा भी है c और d रियल नंबर है और c जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। वो इसने इसलिए स्पेसिफाई किया क्योंकि ये रेशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें रियल रूट चाहिए। तो ये जो हमारा x की वैल्यू आ गई वो माइनस का d अपॉन सी आ गई। तो ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, अगर होगा तो और करा दूंगा। वैसे आधा घंटा हमारा हो ही गया वीडियो को, तो अभी हम 2 ही एक्सरसाइज पे गाइस इसको रोकते हैं। 2 एक्सरसाइज और है, बहुत आसान है, ये भी कल के दिन ये सारी की सारी एक्सरसाइज हो जाएंगी 2 के 2, और हम ये सेकंड चैप्टर भी ख़त्म कर देंगे। तो आपने देखा होगा पहला चैप्टर थोड़ा बड़ा था, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, एक वीडियो भी 1 घंटे की बन गई। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूँ और बेस्ट से बेस्ट तरीके से डिलीवर कर सकूँ। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। आप मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर पढ़ के मुझसे, और हम आगे भी ऐसी वीडियोस कंटिन्यू रखेंगे और सारा का सारा सिलेबस हम ख़त्म करेंगे। जितने भी लोग कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, चाहे स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो आप रिलाई कर सकते हैं मैं ब्रेक नहीं करूँगा बीच से कोई भी रूटीन, और मैं टाइम टू टाइम वीडियो बना के
एग्ज़ाम से पहले ये सब ख़त्म कर दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस, एंड नेक्स्ट वीडियो भी हमारी पॉलिनोमियल पे रहेगी, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम आगे ऐसे ऐसे सिलेबस बढ़ाते रहेंगे और हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।